मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में हरियाणा प्रगति रैली में कहा, प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का किया शुभारंभ। कहा, खेलों से युवाओं को मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में विकास रैली को किया संबोधित। कहा, 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी गांवों में शहीदों के नाम पर होंगे स्कूलों और सड़कों के नाम। और मौसम विभाग ने सीवियर हीट वेव को लेकर प्रदेश में 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में ये घोषणा की। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 680 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की। उद्घाटन किया है। ये कुल मिलाकर 334 करोड़ रुपए का ये सारा काम भी आज, जिसके अंदर एक नहर जो है अपनी यहाँ की, उस नहर के ऊपर जो काम हो रहा है वो भी इसी के अंदर शामिल है। उस पर 288 करोड़ आएगा। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रदौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और आगे पटियाला तक ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है। 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। हरियाणा का अलग से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जमीन जो है वो हमारे इन बंधुओं ने देख रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश में 10 दिनों के लिए कल से पुनः गेहूं की खरीद की जाएगी और ये 25 मई तक चलेगी। उन्होंने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने सारे प्रदेश में कुछ क्लस्टर्स की, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाने की बात तय की है कि हर ब्लॉक में एक 50 से 100 एकड़ का एक एरिया लेकर के, और वहाँ जो नया उद्योगपति है, छोटा छोटा उद्योग चलाने के लिए लघु उद्योग MSME के द्वारा एक औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ भी हम कम से कम 4-5 ब्लॉक हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसे 5 क्लस्टर बनाएंगे, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे किसान पुत्रों को भी, जिनके पास अब काम कम हो गया, उनको रोजगार के लिए ये हम बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सांसद खेल स्पर्धा की मैराथन में लगभग 5000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत 15 से 18 मई तक कुश्ती और कबड्डी की प्रतियोगिताएं चलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में ऐसे आयोजनों से बहुत अच्छा संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में सांसदों को कहा गया है कि अपने अपने जिलों में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई जाए, जिसके अंतर्गत आज मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल युवाओं को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैराथन जैसे आयोजन, इस प्रकार के आयोजनों से बहुत संदेश जाते हैं। सामूहिकता का संदेश जाता है और युवाओं के संकल्प का भी संदेश जाता है। आज आखिर हमारा युवा, उसकी दिशा ठीक दिशा हो, उसको किसी प्रकार का कोई बुरी आदत न लगे, ऐब न लगे, नशे से दूर रहे और जीवन में एक अच्छे, स्वच्छ, सार्थक, सक्षम बनने की एक प्रेरणा उनमें जागे। क्योंकि देश भर में सांसदों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता है ये शुरू कराएं। उसी के अंतर्गत आज मैराथन के बाद कबड्डी का मैच और रेसलिंग के इस प्रकार के मैच भी दिन भर होंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया नारे को ध्यान में रखकर इस स्पर्धा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सांसद खेल स्पर्धा से युवाओं और आमजन में खुद को तंदुरुस्त रखने का संदेश जाता है।
अपने आप को फिट रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये नारा फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसके तहत हम ये कर रहे हैं। और आज हमारे माननीय सांसद जी ने जो बहुत बढ़िया सांसद खेल स्पर्धा का शुरुआत आगाज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो ये एक मैसेज आता है कि युवाओं के अंदर और वैसे भी जो हमारे आम जन हैं उनके अंदर कि हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और अपने आप को फिट रखना है कि जो हमारी लाइफ है उसमें हम अपने आप को अच्छा रखें। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह व कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में कुश्ती और सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए ही सांसद खेल स्पर्धाओं जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन 18 मई तक होगा। इन स्पर्धाओं में कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के ब्लॉक से महिला व पुरुषों की 56 टीमें भाग ले रही हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी गांवों में स्कूलों, स्टेडियम और सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। आज रोहतक के मकड़ौली कलां गांव में विकास रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान हरियाणा में 28,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ है। 28,000 करोड़ का निवेश अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा हमारे प्रदेश में आया है, जिसमें सबसे बड़ा निवेशक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, जिनने खरखोदा के अंदर 900 एकड़ ज़मीन ली है। उसके साथ एटीएल बैटरीज है, जिनने 180 एकड़ ज़मीन ली है। उसके साथ फ्लिपकार्ट है, जिनने 140 एकड़ में 7,500 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया है। आपके पड़ोस में कोका कोला ने सेकंड यूनिट खड़ा करने का काम किया है। पानीपत में ग्रासिम पेंट्स अपने आप को इस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के ऐसे जो लोग दूसरे प्रदेशों में पिछली गवर्नमेंटों में भागे हैं, अब वो दोबारा हरियाणा में आकर हरियाणा की प्रगति में अपना विश्वास जाहिर करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त माह में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फसलों में आग लगने की घटना पर किसानों को उनकी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार का कि 50% महिलाओं को और 8% बैकवर्ड के हमारे साथियों को, बैकवर्ड ए को हमने डेडिकेटेड इसके अंदर हिस्सेदारी दी है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी स्टे हटाकर हमारी बात को मानने का और मोहर लगाने का काम किया है और प्रोसीड हम कर सकते हैं। जुलाई के अंत तक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन रोल है उसको रिवाइज कर लेगी और उसके तुरंत बाद, क्योंकि 21 दिन का होता है, अगस्त मिड के कभी भी बात है एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हरियाणा प्रदेश में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिमी मध्य भारत और विदर्भ के इलाकों में अगले 2 दिन तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, पश्चिम यूपी और राजस्थान में सीवियर हीट वेव को लेकर अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान से राहत मिलने का पूर्वानुमान भी जताया है। मौसम विभाग ने आज रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बारिश की संभावना जारी की है। विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव से तापमान में 5 से 7 डिग्री की राहत मिलेगी। फिफ्टीन नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करने का पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ बारिश या थंडरस्टॉर्म होने का चेतावनी भी दिया गया है। और इसके प्रभाव में ये टेम्परेचर जो अभी मोर देन नॉर्मल है, लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, उसमें गिरावट होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में माइक्रोचिप की डिमांड व सप्लाई में बढ़े अंतर को लेकर जूझ रही ऑटो इंडस्ट्री की मदद के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। इसके लिए 76,000 करोड़ का पैकेज तैयार किया गया है। आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में अहम रोल निभाएगा और युवा उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं होंगी। उन्होंने आज फरीदाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में उद्योग और शिक्षा जगत से जुड़े देश के 13 प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया। और हम स्किलिंग जो पिछले 6 साल में 3 करोड़ बच्चों को देश में स्किल ट्रेनिंग उनका हुआ था, उसको हम रीडिज़ाइन करके एजुकेशन में इंटीग्रेट करके और उससे
बच्चों को आने वाले सालों में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इसके तहत क्रिएट होगा और यही हमारे मन में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, सबसे बड़ा उसका फैसिलिटेटर या कैटलिस्ट होगा एजुकेशन स्किल। प्रदेश में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए लोगों में उत्साह है और लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। फतेहाबाद जिले के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में 29 स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण का काम जारी है और इसके लिए विभिन्न चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रिकॉशनरी डोज लेना आवश्यक है। 18 से 59 साल वाले सभी को जो तीसरी डोज है वो सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पे फ्री लगाई जाएगी और हमने अपनी सभी स्वास्थ्य टीमों को, सभी इंचार्जेस को सूचित कर दिया है कि आप 18 से 59 के सेशंस आज से कोविन पोर्टल पर बनाना शुरू करें और उनकी थर्ड डोज लगानी सुनिश्चित करें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो फोर्थ वेव का कोविड का जो फोर्थ वेव है वो इम्पेंडिंग है और हमारे 4 NCR के जिलों में केसेज आने शुरू भी हो गए हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि जिनकी भी बूस्टर डोज ड्यू बनती है वो तुरंत प्रभाव से इसको लगाएं ताकि हमारे कोविड की फोर्थ वेव से हम बच सकें। और हमारे यहाँ नागरिक अस्पताल में तीसरी डोज लोगों ने लगवानी शुरू कर दी है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस तीसरी डोज का फ़ायदा ये होगा कि कोविड के विरुद्ध सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वो ये तीसरी डोज कभी भी लगवा सकते हैं, उनके लिए 9 महीने का गैप जरूरी नहीं है। प्रिकॉशन डोज लगवाने आए लोगों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वे अब अन्य लोगों को भी ये डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरी डोज लग रही है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। 2 डोज हम लगवा चुके हैं, तीसरा और लगवाना है और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। हम तो कहते हैं आप लगवाओ, हम खुद लगवा रहे हैं और आप भी लगवाओ। देखो कोरोना की जी तीजी डोज है ना, ये बहुत फायदे है। देखो कितना सोहना उपराला किया सरकार ने, है ना। हर आज वो बीमारी कितनी कंट्रोल है, तीजी नाले फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है जी। और इहदे नाल बचाव ही बचाव है। किन्ने देश कितनी महामारी सी और कितना कंट्रोल हो भी चुका है, कितना वधिया रिजल्ट भी मिले। इससे सर लाभ तो सारे लाभ ही है, बिल्कुल लाभ है। जो भी कोविड-19 के दौरान होता है वो सब इसमें मिलेगा, तो इसलिए हम आज ये बूस्टर डोज लगवाने आए हैं। आप बहुत अच्छे काम कर रही है सर, जिसमें से ये सबसे अच्छा काम है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 191 करोड़ 32 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2400 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2800 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,86,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,929 मामले सक्रिय हैं। राजीव कुमार ने आज भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संविधान के अनुसार किसी भी बड़े सुधार के लिए विचार विमर्श और जनमत तैयार करने के लोकतांत्रिक तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे तरीकों का पालन करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बेहतर चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता और मतदान सेवाओं में सुगमता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें सितंबर 2020 में निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे। हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी के माध्यम से नागरिकों को सतर्क करते हुए अनुरोध किया है कि वे बकाया बिजली बिलों के संबंध में SMS द्वारा उन्हें कनेक्शन काटने संबंधी भेजे जा रहे फर्जी संदेशों पर कोई जानकारी साझा न करें। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जब तक वे व्यक्ति या संगठन को अच्छी तरह से नहीं जानते, तब तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी या फ़ोन नंबर साझा न करें। साथ ही अवांछित टेक्स्ट के जवाब में या संदेश से जुड़ी वेबसाइट पर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्रदान करने से बचें। इसके अतिरिक्त संदेहास्पद टेक्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में हरियाणा प्रगति रैली में कहा, प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का किया शुभारंभ, कहा खेलों से युवाओं को मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में विकास रैली को किया संबोधित, कहा 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी गांवों में शहीदों के नाम पर होंगे स्कूलों और सड़कों के नाम। और मौसम विभाग ने सीवियर हीट वेव को लेकर प्रदेश में 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।